भाई वो वाला मंथ शुरू हो चुका है हमारे इधर तो, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। पहली बात तो दोपहर में ऐसा लगेगा कि हाँ चलो गर्मी का मौसम है, और भाई सुबह उठ के पता चलेगा एक मिनट भाई रात में हम बर्फ के अंदर सोए थे क्या। एंड आई लव इट। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, काफी टाइम के बाद ये डेली Q&A आ रही है। बट एनीवेज डेड मैन ने बहुत लंबा पैराग्राफ लिखा, मैं डर गया। मैंने कहा शिट, ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में मैंने कुछ तो बोला भी नहीं पिछले 2 दिन में। बट देन उन्होंने लिखा था कि टॉप 3 डिसअपॉइंटिंग थिंग्स WWE डिड इन लास्ट फ्यू इयर्स। सो विल सी कि कौन कौन सी इनके अकॉर्डिंग नंबर 3 पर है। डिस्ट्रॉइंग द आइकॉनिक स्टोरी बिटवीन फिन बैलर एंड रोमन रेंस। दे कुड मेन इवेंट रेसलमेनिया इफ बुक्ड राइट। वेल अभी के हिसाब से तो डेफिनेटली नहीं, इनफैक्ट उस टाइम के हिसाब से भी नहीं था, बट एक्सट्रीम रूल्स के हिसाब से तो वो डेफिनेटली फाड़ के अलग कर सकते थे, जो कि किया भी उन्होंने। रिंग को फाड़ के अलग कर दिया डीमन फिन बैलर का कैरेक्टर। एंड मेरे को ऐसा लगा कि जो डीमन, मेरे को क्या लगा, मतलब ये तो सभी को लगा कि जो डीमन का कैरेक्टर था जिसको इतना अनस्टॉपेबल दिखाया गया था, उसको इस तरीके से स्टॉप किया गया, उसको लूज करा दिया गया। एक जो उसके अंदर लालछन लगी है कि हाँ यार ये मेन रोस्टर में कभी नहीं हारा था, और जब वो हार गया है तो मेरे को लगता है कि अब उस कैरेक्टर का वापस आना बहुत ही मुश्किल है। अब पता है वो कब आएगा, जब डीमन फिन बैलर अपने रिटायरमेंट फेज में होंगे और लोगों को नॉस्टैल्जिया चाहिए होगा, तभी आएगा। उसके अलावा तो अब डीमन फिन बैलर डेफिनेटली खत्म हो गया। सो आई एग्री विद यू, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जो कि डीमन फिन बैलर के साथ हुई थी वो WWE के अंदर। नंबर 2 पर डिस्ट्रॉइंग द किंग जेवियर गिमिक। किंग रियली सूट्स वुड्स। मैन आई डोंट नो, मेरे को सही में वो वाइब आई नहीं थी जेवियर वुड्स के अंदर एज किंग। तो इस पर तो मैं अपनी टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, बट अगर आपको लगा कि वो बेकार था देन ग्रेट, बट सही है मेरे को नहीं लगा। नंबर 1 मेकिंग रेट्रिब्यूशन अ जॉबर फैक्शन एंड डिस्ट्रॉइंग पॉसिबल मेगा स्टार लाइक डोमिनिक डाइजकोविक। प्लीज चेतन रिव्यू दिस लिस्ट। नाउ आई एम थिंकिंग कि लेट्स से कि वो लाइक जो कोरोना का पीरियड चल रहा था, अगर उसकी जगह ना होता तो, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। जो हमें पैंडेमिक में देखने को मिला था, थंडरडोम में देखने को मिला था, मे बी हमें वो क्या पता वैसा रिएक्शन या उस टाइप का रिजल्ट हमें या सिनेरियो देखने को ना मिलता अगर ऑडियंस के सामने हो रहा होता। बट खैर वो इफ्स एंड बट्स तो बाद की बात है। अभी के लिए तो यही है कि रेट्रिब्यूशन आई, जॉबर फैक्शन बनी, और दूसरों को भी ये फील करा एक मिनट तुम स्मैकडाउन रॉ देख रहे हो देन यू आर ए जॉबर टू। भाई सब प्लेटें लगा के आ गए मुंह पे। ऑफ कोर्स रेट्रिब्यूशन का लाना भी सबसे बेकार डिसीजन में से एक रहेगा। नाउ टॉप 3 में ये रहेंगे या नहीं इसकी तो खैर बहुत स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, बट आई गेस आई विल अग्री विद 2 ऑफ द पॉइंट्स। सेकंड वाले पे मेरे को थोड़ा डाउट है। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अच्छा हुआ जल्दी जेवियर वुड्स का जल्दी किंग वाला गिमिक खत्म हो गया। किंग स्लेयर ने लिखा कि अनपॉपुलर ओपिनियन, फैंस डिडंट वांट टू सी लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस एट सऊदी अरेबिया क्राउन जूल, बट वी वांट पॉसिबल फ्यूड अगेंस्ट द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। नाउ जो मैंने पहले पॉइंट बोला था मैं उस पर अभी भी स्टैंड बाय रहूंगा, बिकॉज लास्ट टाइम वी सॉ लोगन पॉल एट समर स्लैम ही वाज फिनोमिनल। मीनवाइल लास्ट पेपर व्यू कौन सा देखा था हमने AJ स्टाइल्स के साथ, वी डोंट इवन नो। ही वाज नॉट एट क्लैश एट द कैसल, he was not at the SummerSlam। so मेरे को ऐसा लगता है कि AJ स्टाइल्स को उन्हें बिल्ड करना जरूरी है। लोगन पॉल का जो बिल्ड करने का एकमात्र ब्लॉक है वो उस ब्लॉक पर खड़े हैं जो कि है सेलिब्रिटी वाला ब्लॉक। कम ऑन मैन, WWE के रेसलमेनिया की हिस्ट्री की शुरुआत मिस्टर टी के साथ हुई थी। मिस्टर टी फर्स्ट एवर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में थे, जो कि एक बॉक्सर थे। बेसिकली WWE के लिए वो सेलिब्रिटी थे। तो सेलिब्रिटी का WWE में होना आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों को अभी भी क्यों शॉक करता है। एंड लोगन पॉल ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया मिज के अगेंस्ट, एंड आई कैन वाउच फॉर रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल की ये इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। पर AJ स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस इज वन ऑफ दोज मैचेस जो कि मैं नहीं चाहूंगा ऐसे अचानक से हो जाए। मैं चाहूंगा कि पहले AJ स्टाइल्स हमें खतरनाक दिखे, बिकॉज आई वांट टू सी AJ स्टाइल्स एज पॉसिबल थ्रेट फॉर रोमन रेंस की टाइटल। मैं ये वाली चीज़ नहीं चाहता कि हाँ ठीक है मैच हो रहा है, अच्छा मैच होगा, लेकिन हम सबको पता है रोमन रेंस ही जीतेगा। नहीं, ये तो मैं कतई भी नहीं चाहता। अगर आपको देखना है इतना जल्दी भाई अब बहुत बढ़िया, लेकिन मैं इसमें आपके आगे साथ नहीं हूँ। मैं डेफिनेटली लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस ही देखना चाहूँगा, जिसमें अगर मेरे को पता है कि रोमन रेंस ही जीत रहा है तो मेरे को उतना दुख नहीं होगा। और हाँ, ये अनपॉपुलर नहीं है आपने जो कहा, ये काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी लोग लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस नहीं देखना चाहते, बट इट इज़ वन ऑफ दोज मैचेस जो कि आपको सरप्राइज करेगा। सेथ एवंस ने लिखा कि विल ट्रिपल एच पुच सोनिया डेविल बिकॉज शी इज एक्चुअली अच्छा पुश
अरे भाई बड़ी शी इज ग्रेट हील यार। सोनिया डेविल के बारे में क्या आप लोगों ने भी वो चीज नोटिस करी दैट वी हैव बीन सेइंग दिस सिंस लास्ट 2 years, 2022, 2021, 2022, भाई सब 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये लोग सोनिया डेविल को उस तरीके से नहीं खींच पाए जिस तरीके से वो खींच सकते थे बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर। बिकॉज सोनिया डेविल इज एक्चुअली वन ऑफ द रेयर टैलेंट्स एज हील वुमेन्स के डिवीजन में, लेकिन उसको यूटिलाइज ना कर पाना WWE की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। एवरी टाइम ऐसा लगता है कि हाँ भैया अब गुलेल को पीछे खींचा जा रहा है, लेकिन वो पीछे खींचते हैं और सीधा नीचे ही गिर जाती है। एक वो मोमेंटम के साथ अगर छोड़ दिया रबर बैंड और सोनिया डेविल निकल गई उस रूट पे, वो अभी तक देखने को ही नहीं मिला। सो वी रियली होप कि सोनिया डेविल अब क्या पता देखने को मिल जाए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा और लेट हो गया तो फिर सोनिया डेविल भी एक जॉबर की तरह ही दिखेगी कि हाँ ये दिखती है बैडएस लेकिन है कुछ नहीं। स्वप्ने ने लिखा कि भाई लोगन पॉल को लोग इतना हेट क्यों करते हैं, प्लीज रिप्लाई, मतलब रियल लाइफ का तो पता है पर फिर भी WWE यूनिवर्स क्यों? लेकिन WWE यूनिवर्स अलग कहाँ है रियल लाइफ से? इंडियन है तो वो भी बंदे इंडियन, उन्होंने भी तो देखा है। इनफैक्ट मतलब ये मैं काफी वो हॉट टेक दे रहा हूँ, बट WWE यूनिवर्स के पास रीजन है, उनके पास रीजन ये है कि इसने एक तो पहली बात ऐसे कांड कर रखे हैं, तो फिर हम इस सेलिब्रिटी को क्यों देखें WWE के अंदर जब हम WWE के ही सुपरस्टार्स को देख सकते हैं। तो एक तरह से गेट कीपिंग वाला भी फैक्टर देखने को मिलता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि हमेशा, अनटिल एंड अनलेस वो फैंस के लिए बिलविड सुपरस्टार हो, जैसे कि बैड बनी या फिर और कोई सेलिब्रिटी जिसको फैंस पसंद करते हैं। अगर फैंस पसंद नहीं करते देन बहुत मुश्किल होता है उस सेलिब्रिटी के लिए WWE में टिकना। रूने किंग थॉर ने लिखा है कि एजी स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस लाइव इवेंट 24/9/22। अरे हाँ, ये आपने देखा कि पहली बात तो स्मैकडाउन में अगले हफ्ते जो है रोमन रेंस रिटर्न कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अगले हफ्ते के आसपास जो लाइव इवेंट होंगे उसमें एजी स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस भी एडवर्टाइज्ड हुआ है। यानी कि आई थिंक 2016 के बाद ये पहली बार ही लड़ रहे हैं, लाइव इवेंट हो या चाहे कोई सा भी इवेंट हो। मतलब मेरे को लगता है कि वो इस कैरेक्टर के साथ ट्राई करना शुरू कर रहे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस एजी स्टाइल्स कैसा दिखने वाला है। एंड यू नो फॉर रॉयल रंबल आई थिंक काफी अच्छा टाइम है आपके पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का टाइम है, और उस 3 महीने के अंदर अगर आपने एजी स्टाइल्स को बढ़िया बिल्ड कर दिया तो फिर हमें देखने को मिल जाएगा एक आइकॉनिक WWE चैंपियनशिप मैच फ्रॉम रॉयल रंबल, जो कि हम हमेशा से एक्सपेक्ट करते हैं। एंड कम ऑन, एजी स्टाइल्स और रॉयल रंबल की हिस्ट्री तो हम सबको पता ही है, राइट? एजी स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना, एंड देन रोमन रेंस की भी रॉयल रंबल हिस्ट्री हमको भी पता ही है, रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस, या फिर रोमन रेंस वर्सेस एक और केविन ओवेंस वाला जो हुआ था रोमन रेंस वर्सेस एडम पियर्स, याद है किसी को या नहीं? भाई क्या ही दिन थे वो। कनिष्क पी जैन ने लिखा है कि लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस छोटू देन टाइसन फ्यूरी वर्सेस रोमन रेंस। बेसिकली टाइसन फ्यूरी वर्सेस रोमन रेंस इज बेटर देन लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस। बेसिकली टाइसन फ्यूरी वर्सेस रोमन रेंस इज बेटर देन लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस विदाउट अ डाउट। आई मीन व्हेन इट कम्स टू इन रिंग मैच, जो हमें मैच देखने को मिलेगा वो मैं गारंटी के साथ कह के दे रहा हूँ कि टाइसन फ्यूरी वर्सेस रोमन रेंस से ज्यादा अच्छा होगा लोगन पॉल वाले के अंदर। और ये लिख के ले लो भाई, जिस भी दिन अगर ये मेरी गलत बात प्रूफ हो गई, ऑफ कोर्स वो उसी दिन होगी जब टाइसन फ्यूरी वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा और वो अच्छा होगा, जिसके चांसेस मेरे को लगता है कि 0.1% है। तो उस दिन आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा। पेपर पे ऑफ कोर्स अच्छा होगा बिकॉज टाइसन फ्यूरी मेरे को लगता है कि आई डोंट नो ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी है लोगन पॉल से, बट लेट्स से कि चलो ठीक है बड़ा भी नहीं है, अगर मेरे को नंबर्स नहीं पता चल रहे हैं अभी, लेकिन इतना तो है कि लोगन पॉल से ज्यादा बिलवेड सुपरस्टार है टाइसन फ्यूरी, उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो आई थिंक उस मैच में ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, बट मेरे को लगता है कि लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। जहांगीर आलम ने लिखा कि ब्रॉन स्ट्रोमन सरप्राइज टैग टीम पार्टनर वुड बी EC3। ब्रो एट दिस पॉइंट ही डोंट नीड पार्टनर। आज का तो देखने के बाद पता चल गया कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने इतने बड़े बड़े डोले इसीलिए बनाए ताकि दो चैंपियनशिप कैरी कर सके। ब्रो ही इज जस्ट बिल्ट डिफरेंट, ही इज डेफिनेटली मॉन्स्टर अमंग मॉन्स्टर, और वो खुद अकेले चैंपियनशिप जीतेगा। जॉन शहजाद ने लिखा है कि रॉ से ज्यादा रॉ इंट्रो किलर लगता है। बाय द वे दैट इज एन अप्रिसिएशन कमेंट फॉर रॉ का इंट्रो बिकॉज दैट इज एक्चुअली फायर। मतलब काफी रॉ के इंट्रो हम नॉस्टैल्जिया में जाते हैं कि हाँ 2005 वाला देखो ये वाला इंट्रो कितना अच्छा था, बट नो आज की जनरेशन में भी अच्छा इंट्रो बन सकता है। एंड ये वाला जो इंट्रो चल रहा है 2022 में करंटली इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। कॉस्मिक गाय ने लिखा है कि हियर इज योर न्यू मनी इन द बैंक केविन ओवेंस। ओह शिट, यू आर सेइंग कि केविन ओवेंस इज गोइंग टू कैश इन ऑन रोमन रेंस एट रॉयल रंबल। कितनी बार ये लोग रॉयल रंबल में भिड़ने वाले हैं, बट नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर केविन ओवेंस के पास ब्रीफकेस आ जाता है तो। बट डू वी एक्चुअली वांट ब्रीफकेस मैच बिटवीन केविन ओवेंस एंड थ्योरी? नो।
That is just my personal theory fan speaking from inside. Anyways, that's it with this video. Definitely thanks for the comments जो कि आपने वीडियोस में डाले, जिसकी वजह से ये वीडियो बन पाई, और उससे ज़्यादा तो मैं और क्या ही बोल सकता हूँ। और अगर आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे को लगता है इस चैनल का मोटिव पता है क्या होना, मतलब स्लोगन पता है क्या होना चाहिए? कीप कमेंटिंग बॉयज।